त्रेतायुग की पावन भूमि पर स्थित अयोध्या नगरी, जहां धर्म स्वयं सांस लेता था, जहां सूर्यवंश का तेज चारों दिशाओं में प्रकाशित होता था, वहीं से प्रारंभ होती है मर्यादा, त्याग और प्रेम की यह दिव्य कथा। महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब उनके ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के युवराज बनेंगे। यह समाचार सुनते ही संपूर्ण अयोध्या आनंद और उत्सव में डूब गई। राजमहल सजाए जाने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और प्रजा के मुख से केवल एक ही ध्वनि सुनाई देने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम। किंतु नीति को कुछ और ही स्वीकार था। राजमहल के एक कोने में मंथरा नामक दासी ने यह समाचार सुना। उसके मन में ईर्ष्या और कपट की अग्नि भड़क उठी। वह तुरंत महारानी कैकेयी के पास पहुंची और अपने कुटिल शब्दों से उनके मन को विचलित करने लगी। धीरे धीरे कैकेयी का मन भ्रम और मोह में फंसता चला गया और अंततः वे कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब महाराज दशरथ उन्हें मनाने पहुंचे, तब कैकेयी ने उन्हें उनके दो पुराने वरदान स्मरण कराए। पहले वरदान में उन्होंने भरत के राज्याभिषेक की मांग की और दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बार बार राम का नाम लेकर विलाप करने लगे, किंतु रघुकुल की मर्यादा वचन से बढ़कर कुछ नहीं मानती थी। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा, तब उनके मुख पर न क्रोध था, न शोक। उन्होंने शांत भाव से पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि पुत्र का परम धर्म पिता के वचन की रक्षा करना है। माता सीता ने भी निश्चय किया कि वे अपने प्रभु के बिना राजमहल में नहीं रहेंगी, और लक्ष्मण ने भी सेवा और समर्पण का मार्ग चुन लिया। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वियों के समान वल्कल धारण कर लिए। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करने लगे, तब पूरी अयोध्या अश्रुओं में डूब गई। जन करने लगा, मानो अयोध्या का प्राण ही उससे दूर जा रहा हो। वन की ओर जाते हुए वे गंगा तट पहुँचे, जहाँ भक्त केवट ने प्रभु को देखा और भाव विभोर हो उठा। उसने प्रेम और भक्ति से प्रभु के चरण पखारे और फिर उन्हें अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार कराई। भक्ति का यह दृश्य इतना पवित्र था कि स्वयं देवता भी उसे देखकर धन्य हो उठे। उधर अयोध्या में महाराज दशरथ राम वियोग सहन नहीं कर सके। वे हर क्षण केवल राम का नाम पुकारते रहे और अंततः उसी विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात जब भरत अपने ननिहाल से लौटे और उन्हें समस्त घटना का ज्ञान हुआ, तब उनका हृदय ग्लानि और पीड़ा से भर उठा। उन्होंने राज्य स्वीकार करने से स्पष्ट मना कर दिया। भरत तुरंत चित्रकूट पहुंचे, जहां श्री राम निवास कर रहे थे। चित्रकूट में दोनों भाइयों का मिलन इतना भावुक था कि वन, पर्वत और आकाश तक अश्रुपूर्ण हो उठे। भरत ने श्री राम से अयोध्या लौटने की विनती की, किंतु श्री राम ने पिता के वचन को ही सर्वोपरि बताया। तब भरत ने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं अपने सिर पर धारण की और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। वे केवल सेवक बनकर श्री राम के नाम से राज्य का संचालन करने लगे। अयोध्या कांड केवल एक कथा नहीं, बल्कि त्याग, धर्म, प्रेम और मर्यादा का अमर संदेश है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जहां वचन के लिए सुख त्याग दिया जाए, जहां प्रेम में स्वार्थ न हो और जहां भाईचारा ही सबसे बड़ा धन बन जाए। जय श्री राम।